नमस्कार। मौसम विज्ञान केंद्र पटना आपका स्वागत करता है। आज दिनांक 24 जून 2025 की मौसम की जानकारी के साथ विगत 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिला के एक या दो स्थानों में बहुत भारी वर्षा एवं पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, रोहतास, गया जिलों के एक या दो स्थानों में भारी वर्षा दर्ज की गई। हल्की से मध्यम वर्षा उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व भागों के अनेक स्थानों जबकि शेष भागों के कुछ स्थानों में दर्ज की गई। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस गोपालगंज में दर्ज किया गया। राज्य का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा एवं राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद में दर्ज किया गया। राज्य का न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्ज की गई। राज्य के मुजफ्फरपुर, सररिया जिले में 35 किलोमीटर घंटा रफ्तार तक की हवा दर्ज की गई। आज की मौसम प्रणाली की बात करें, मानसून की उत्तरी सीमा 25.0 N 60.0 ई, 25.0 N 5.0 ई, 25.5 N 70.0 ई, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, आगरा, रामपुर, बिजनौर, करनाल, हलवारा और 33.0 N 70.5 ई से होकर गुजर रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर के शेष भागों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों, हरियाणा के कुछ भागों, पूरे चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के शेष भागों और पंजाब के कुछ और भागों में आगे बढ़ गया है। अगले 36 घंटों के दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पूरी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है। दक्षिण उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तरी ओडिशा होते हुए बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी तक समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक फैली उपरोक्त चक्रवाती परिसंचरण रेखा बनी हुई है। दक्षिण झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 3.1 और 7.6 किलोमीटर ऊपर स्थित है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है। एक द्रोणिका पूर्वोत्तर अरब सागर से दक्षिण झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर चक्रवाती परिसंचरण तक जाती है। पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट पर औसत समुद्र तल से 5.8 और 7.6 किलोमीटर ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण ऊपरी चक्रवाती परिसंचरण के साथ विलीन हो गया है। पूर्वोत्तर असम पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण अब मध्य असम और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर स्थित है। मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। दिनांक 24 जून 2025 राज्य के उत्तर पूर्व और कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर भागों के जिलों में कुछ स्थानों पर गरज बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य के अधिकांश जिलों तथा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य के शेष जिलों में एक या दो स्थानों पर गरज बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। राज्य के पश्चिमी चंपारण, कैमूर, किशनगंज जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। दिनांक 25 जून 2025 राज्य के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भागों के जिलों में एक या दो स्थानों पर गरज बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है।
राज्य के पश्चिमी चंपारण और किशनगंज जिलों के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। बिहार के मौसम अपडेट हेतु कृपया मौसम विज्ञान केंद्र पटना से जुड़े रहें। अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक्स व मोबाइल ऐप का उपयोग करें। धन्यवाद।